आखिरकार लेट फाइलर के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि लेट फाइलर का जो कानून है इसको ख़त्म किया जाए। ये किस डेट से अप्लाई होगा? क्या जैसे पहले पिछली डेटों में अप्लाई हो रहा था उसी तरीके से अप्लाई होगा? किसने ये पिटीशन फाइल की थी? नया कानून क्या है? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जैसे आप सबको पता है कि जो लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट है उसको बजट 2024 के अंदर, जुलाई 2024 के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इससे पहले क्या होता था कि सिर्फ दो कैटेगरी थी, एक होता था फाइलर और एक होता था नॉन फाइलर। अब क्या किया गया कि दरमियान में एक लेट फाइलर को भी ऐड कर दिया गया है। लेट फाइलर वो होता है कि जिसने अपनी टैक्स रिटर्न लेट फाइल की है। तो प्रॉपर्टी परचेज करते हुए अगर फाइलर का रेट 3% है तो लेट फाइलर का रेट 6% होता है। इससे पहले जून से पहले क्या हो रहा था कि नॉन फाइलर का रेट ये होता था। अब लेट फाइलर बंदा है जिसने टैक्स रिटर्न ही आज फाइल की है, उससे पहले उसकी इनकम ही नहीं थी, उसने प्रॉपर रिटर्न फाइल कर दी है, तो वो रेट डबल क्यों दे? इस चीज़ को बेस बनाकर DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने ये जो केस है ये फाइल कर दिया था कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में। यहाँ पे आप देखें तो जो पिटीशन फाइल की थी वो DHA ने फाइल की और उन्होंने कोर्ट से कहा कि भाई ये जो सेक्शन इंसर्ट किया गया है लेट फाइलर वाला 100BA वाला, ये इसका जो इम्पैक्ट है वो बैक डेटेड पे नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि जुलाई 2024 में बैठ के आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने अगर पिछली 3 सालों की रिटर्न फाइल नहीं की तो आप लेट फाइलर हैं। इसका जो भी रूल की इम्प्लीमेंटेशन है या जो भी कानून अप्लाई होगा वो फ्यूचर के लिए होगा, मतलब जुलाई 2024 के बाद होगा। जुलाई 2024 से पहले ये अप्लाई नहीं हो सकता। इसी चीज़ को बेस बनाते हुए जो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, जो कि उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा गया है कि भाई इसका जो इम्पैक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि बैक डेटेड में, पिछली डेटों में अप्लाई नहीं हो सकता। इस तरीके से तो हर चीज़ चेंज की जा सकती है कि आज बैठें और आप पिछले सालों में ये कह दें कि जी आपका टैक्स रेट कम है। आपको अगर कोई भी करना है तो आज की डेट से आप फ्यूचर के लिए उसकी प्लानिंग करें, उसका नया कानून बनाएं। तो यही क्लियरली कोर्ट ने कह दिया है कि भाई बैक डेटेड में उसका जो रूल है या टैक्स रेट अप्लाई नहीं होगा। अब कैसे अप्लाई नहीं होगा ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोर्ट का ऑर्डर आया, पहले हम समझ लेते हैं बिफोर जून और आफ्टर जून। बिफोर जून क्या हो रहा था? अगर किसी ने फाइलर होना है तो 2023 की टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आप 1000 रुपये का चलान जमा करवाते हैं। अगर आप कोई इंडिविजुअल हैं तो आप फाइलर हो जाते हैं। AOP है तो इसी तरीके से 10,000 है, कंपनी के लिए 20,000 था। अब क्या हुआ कि जून के बाद फाइनेंस एक्ट में रूल आ गया कि आपने पिछले 3 सालों की टैक्स रिटर्न अगर फाइल की होंगी तो आप फाइलर होंगे और पिछले साल की रिटर्न जो है टाइमली फाइल होनी चाहिए। तो एक नया रूल आ गया। अब एक बंदा है जिसने अपने आप को टैक्स में रजिस्टर्ड करवाया है तो वो पिछले 3 सालों की टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करेगा? अगर वो फाइल भी करेगा तो लेट होगा, तो उसका क्या कसूर है? वो टैक्स रेट डबल क्यों दे? एक तो वो आपके रिकॉर्ड में यानी कि FBR के रिकॉर्ड में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रहा है, दूसरा आप उसको पेनल्टी लगा रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। इस बेसिस पे DHA ने यही कहा कि भाई प्रॉपर्टी का बिजनेस तो ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रहा है और दूसरा ये टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हमें इम्पैक्ट करेगा। इसी चीज़ को बेस बनाते हुए उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दी और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि भाई जुलाई 2024 के बाद ये रूल अप्लाई होगा। और याद रखें, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप जुलाई 2024 की जो जुलाई 2023 से जून 2024 तक की जो टैक्स रिटर्न है जिसकी ड्यू डेट 14 अक्टूबर है उससे पहले फाइल कर दें। इंशाल्लाह आपका नाम 15 अक्टूबर को टैक्स पे लिस्ट में आ जाएगा। अब ये ऑर्डर आया है, इसके अंदर छोटी सी एक न्यूज़ थी जो बिजनेस रिकॉर्डर की है। आज या कल में इसकी कॉपी मिल जाएगी जो कि मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। उसके ऊपर एक दोबारा टॉपिक लेक्चर भी बना दूंगा। उसके अंदर क्लियर डायरेक्शन होगी कि ये फाइलर कौन बंदा लेट फाइलर है, कौन बंदा लेट फाइलर नहीं है। लेकिन कोर्ट का जो स्पीकिंग ऑर्डर है उसके मुताबिक यही है कि ये जो रूल है जुलाई 2024 के बाद अप्लाई होगा। इससे पहले जो लोग जिन्होंने टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल की थी वो तो फाइलर ही हैं। जिन्होंने लेट फाइल की है, जिनके नाम के आगे लेट फाइलर आ गया, उसको हटाया जाए, वो फाइलर ही हैं, क्योंकि जुलाई 2024 से रूल अप्लाई होगा। कुछ दिनों तक इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। कोई इसके ऊपर अपडेट आएगी आपको लाजमी शेयर की जाएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। टैक्स रेट जो है काफ़ी हद तक इस तरह कम होंगे। फाइलर के लिए 3% है, लेट फाइलर के लिए 6% है। अगर आपने किसी वजह से पिछले सालों की टैक्स रिटर्न लेट फाइल की है, आपका टैक्स पेयर जून तक आपका जो स्टेटस था वो एक्टिव आता था, अब लेट फाइलर लिखा आता है, तो अब उसको चेंज कर दिया जाएगा। कुछ दिनों तक इसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। उसके बाद अगर अगला पॉइंट अगर हम देखें तो वो ये है कि आप अपने आप को फाइलर की लिस्ट की कैटेगरी में इन सारे इशूज से
जो बेहतर है कि आप 7 टैक्स ईयर 2024 की जो रिटर्न है वो टाइमली फाइल करें, 14 अक्टूबर से पहले फाइल करें, ताकि जो लेट फाइलर की कैटेगरी आपके ऊपर अप्लाई ना हो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कोर्ट के आर्डर के मुताबिक 30 जून से पहले जिन्होंने टैक्स रिटर्न लेट फाइल भी की थी, फॉर एग्जाम्पल जो 2023 की रिटर्न थी, टैक्स ईयर 2023 की, उसकी ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर 2023 और पहले इसकी ड्यू डेट 30 सितंबर 2023 होती है, उसको एक्सटेंड करके इस डेट में किया गया। अगर किसी ने आके इसके बाद टैक्स रिटर्न फाइल की है और 1000 रुपये का चालान जमा करवा दिया है, तो अब अगर जाके वो अपना स्टेटस देखता था तो उसका नाम लेट फाइलर की कैटेगरी में आता था। तो बड़ी अजीब सी बात थी, जून तक वो फाइलर था, एक्टिव था, अब लेट फाइलर आ गया। भाई वो क्यों आ गया? अगर आना है तो जुलाई 2024 से आगे इस रूल को अप्लाई करना चाहिए, इसका फ्यूचर में इंपैक्ट होना चाहिए, बैक डेट में नहीं होना चाहिए। इस चीज को खत्म करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आप इस चीज को खत्म करें। कुछ दिनों तक हम इसका जो इम्पैक्ट है, इसकी इंप्लीमेंटेशन है वो देख लेंगे। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।